तो दोस्तों आपसे फिर से स्वागत है। तभी साइबर में CTF का सेकंड चैलेंज देखने वाले वेब 3 का, जो है परमिशन डिनाई। तो ओपन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आप। तो ये कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि अभी ये अप नहीं है। ये जो चैलेंज होस्टेड था, ये जो क्विल CTF है, क्विल ऑडिट का, इनके इनके अंदर था, इनके वेबसाइट पे। तो आप इसको विज़िट करेंगे तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चैलेंजेस है। मैं इनके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। पहले मुझको परमिशन लेना होगा उनसे कि वीडियो हो सकता है कि नहीं, उसके बाद लाऊंगा। अगर राइटअप मेरा शायद इन दोनों का है, रोड क्लोज्ड और डेलीगेट का है राइटअप, गिटअप में आप देख सकते हैं। मैं उनसे पूछ के वीडियो बना लूँगा। तो अभी ये जो चैलेंज है ये तो होस्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने वो डाउनलोड करके रखा है चैलेंज, और चैलेंज का जो एड्रेस है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो अगर सेपुलिया टेस्टनेट पे जाएंगे, एड्रेस डालेंगे ऐसे, तो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर ट्रांजैक्शन डाला है, लेकिन ये सब पास नहीं होगा, ये रिवर्ट हो जाएगा। चलिए कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, सिस्कोज बिलीव्स प्राइवेट डेटा इजंट रीडेबल, इज इट सो। तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं ज़्यादा, देख लेते हैं। सेम पहले चैलेंज में जो हमने किया था कि हम इधर जाके इनपुट अगर देखेंगे तो हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये इधर भी फ्लैग है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम ये की हो रहा है कि इन लोगों ने जो पब्लिक टेस्ट नेट है उनका इस्तेमाल किया है। यूजुअली जो CTF चैलेंजेस रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे फ्लैग नहीं देते। वो लोग एक कंडीशन लगा के देते हैं कि फंड्स ड्रेन कर लो या ओनर बन जाओ या कुछ NFTs मीन कर लो, ऐसे देते हैं। और अगर फ्लैग रहता भी है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कस्टम RPC URL जनरेट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शायद ये लोग भी पहली बार ही कर रहे हैं, इनको भी मालूम नहीं उतना। तो ऐसे आपको फ्लैग मिल सकता है। ये तो इजी वे हो गया। अभी टेक्निकल वे कैसे करना है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा तो ये लोग फिर से आई एम होप कि नहीं करने वाले मिस्टेक। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले ये एक प्राइवेट वेरिएबल है डेटा, ये स्ट्रिंग है, मतलब 32 बाइट्स का है। पहले स्टोरेज स्लॉट में ये है। एड्रेस भी 20 बाइट्स का है, तो सेकंड स्लॉट में ये रहने वाला है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर ये डेटा है, और ओनर सेट हो रहा है मैसेज डॉट सेंटर, मतलब जो भी इसको डिप्लॉय करेगा वही इसका ओनर होगा। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो फंक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये असेंबली की मदद से, ये इनलाइन असेंबली है, सॉलिड में हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये काम करता हूँ मैं, फाइल को फॉर्मेट कर लेता हूँ। फोर्ज FMT करेंगे तो ओके, ठीक है। अभी इसने फॉर्मेट कर लिया, देख सकते हैं आप, चेंजेस इधर देख सकते हैं। तो फोर्ज और एक टूल है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं होप करता है कि आने वाले टाइम में फोर्ज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये वीडियो ब्राउनी के ऊपर है। तो ब्राउनी पाइथन फ्रेमवर्क है, और फोर्ज जो है वो फाउंड्री करके है उसका नाम। फोर्ज फाउंड्री जो है वो रस्ट का फ्रेमवर्क है। तो चलिए देखते हैं। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन इस असेंबली की मदद से चेक कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। इसका मतलब इसके अंदर जो बाइट साइज है, कोड है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोड होगा। इसका मतलब अगर कोई भी एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देंगे तो उसके अंदर नहीं, ऐसा नहीं, कि जब हम भी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, कुछ भी अगर कोड होगा उसके अंदर, तो ऑब्वियसली उसका साइज़ 0 से ज़्यादा ही होगा। तो वैसे हम लोग पता कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। अगर हम लोग अपना कोई एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, मतलब कोई वॉलेट एड्रेस डालेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो बस एक वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, तो ये बस चेक करें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। और एक चेंज जो ओनर फंक्शन है जो एक्सटर्नल है, मतलब पब्लिक है, हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। और पहला जो कंडीशन है वो है मैसेज डॉट सेंडर नॉट इक्वल टू ट्रांजेक्शन डॉट ऑरिजिन। तो ये TX डॉट ऑरिजिन क्या है, ये TX डॉट ऑरिजिन है जो ट्रांजेक्शन हमने चालू किया है उस वो कहाँ से आ रहा है। मतलब हम एक ट्रांजेक्शन में कोई और एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर इसको कॉल करेगा तो ट्रांजेक्शन डॉट ऑरिजिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो हमारा एड्रेस रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने वो डिप्लॉय करके वो ट्रांजैक्शन चालू किया है।
तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये पास करने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अगर नहीं करेंगे तो ये पास नहीं होगा। देन अगेन अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके उससे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला पास नहीं होगा। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब है ये पास नहीं होने वाला है। लेकिन यही कैच है। तो कैच यही है कि हम लोग ये चेक बाईपास कर सकते हैं। वो कैसे बाईपास कर सकते हैं, तो ये सॉलिडिटी का एक क्या बोलते हैं इसका एट्रीब्यूट है। सॉलिडिटी की खासियत है कि जब कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर जब जो भी कोड रहेगा, और इसका मतलब जब जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला है, तब अगर कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर से हम लोग कुछ भी करेंगे तो इसका जो क्या बोलते हैं, ये जो चेक हो रहा है असेंबली का, तो ये साइज़ हमेशा तो 0 ही रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 0 ट्रू रहेगा और ये नॉट है, इसका मतलब साइज़ हमारा 0 चाहिए। तो सॉलिडिटी का यही ईवीएम ऐसे ही काम करता है सॉलिडिटी, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तभी उसका डिप्लॉयमेंट के टाइम उसका जो साइज़ रहेगा वो 0 ही रहेगा। तो कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर कुछ कुछ भी हम लोग करें वो कंसिडर एज 0 ही रहेगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट टाइम, जैसा मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ यही सेम चीज़, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के टाइम जो होता है वो सॉलिडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसका साइज़ 0 ही रहता है। तो ठीक है, ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो लाइसेंस आइडेंटिफायर है, ये सॉलिडिटी का वर्जन है, मैंने सेम रखा है कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ इसके साथ काम करने के लिए। फिर एक प्राइवेट वेरिएबल मैंने लिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका इंस्टेंस का एक लिया पीडी, और पब्लिक डेटा लिया और ओनर लिया, क्योंकि हमको रीड करने आखिर में। तो मैंने मॉडिफायर लगा दिया, ये नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इसको टेस्टनेट पे डिप्लॉय कर रहा था, इसीलिए ये कर लिया, क्योंकि अगर इसको मैंने नहीं किया तो कोई भी कॉल करके फ्लैग ले लेगा। इसीलिए मैंने ये वाला सेट किया, क्योंकि सिर्फ जो डिप्लॉय करने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट वही इसका ओनर है। और बस ये कॉन्स्ट्रक्टर मैंने डाल दिया, ये कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर मैं इंस्टेंस ले रहा हूँ और कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर से मैं ये कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। तो यही इधर ये चेक पास हो जाएगा, क्योंकि मैसेज डॉट सेंडर ट्रांजेक्शन डॉट ऑरिजिन नहीं है, क्योंकि टी डॉट ऑरिजिन हम लोग है जिस वाले से हम लोग कॉल करेंगे, और मैसेज डॉट सेंडर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और ये वाला भी चेक भी पास कर लेगा, क्योंकि हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर दे रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी हम लोग डालें तो ये साइज़ 0 ही रहेगा डिप्लॉयमेंट के टाइम। और बस ओनर को मैसेज डॉट सेंडर सेट कर रहे, क्योंकि ये मॉडिफायर पास करने के लिए। और ये हमारा हैक मेथड, इससे हम लोग बस ये कॉल करेंगे गेट फ्लैग को। गेट फ्लैग के लिए हमको मैसेज डॉट सेंडर ओनर होना चाहिए। और जैसे क्योंकि हम लोगों ने ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया और ये पास हो गया, इसका मतलब हम लोग ये अभी ओनर है, तो ये पास हो जाएगा और हम लोग को रिटर्न डेटा मिल जाएगा। तो ये जो रिटर्न डेटा होने वाला है इसको मैंने इधर डेटा वेरिएबल में सेट कर लिया है, और ये मैं प्रिंट कर लूँगा जो इसके अंदर फ्लैग है। और मैंने की लिख कर लिया एक्सटर्नल, क्योंकि एक फंक्शन मैंने ये डाल के रखा है पील ओनर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद मैं डिलीट कर लूँगा। ठीक है। तो ये सारे सेटअप सेम है, सब कुछ सेम है। और ये जो सिंटैक्स है अटैक डॉट डिप्लॉय करके, हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है अटैक करके, इसको पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया ब्राउनी से, ये देखिए। और उसके बाद ये डिप्लॉय करके पहला जो आर्गूमेंट है कंस्ट्रक्टर का, अगर आर्गूमेंट देखेंगे तो एड्रेस ले रहा है, तो मैंने ये टारगेट जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे नेटवर्क से लोड कर रहे हैं, ये सिंटैक्स है। ये पहले मैंने लोड कर लिया, एड्रेस लोड कर लिया, और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रहा है, ये अटैकर वॉलेट है। ये भी मैंने इन्वायरमेंट में अपना जो मेटामास्क वॉलेट है उससे प्राइवेट की कॉपी करके इन्वायरमेंट में मैंने सेट करके रखा हुआ है। हाँ, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको वो सेपोलिया का ईथर चाहिए होगा, तो आप फॉसेट में देख लीजिएगा
चेन लिंक का फॉसेट है उसके अंदर से ले सकते हैं आप। 0.1 ईथ मिलेगा आपको हर एक घंटे में शायद। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया अभी। और नेक्स्ट स्टेप है हम लोग ये हैक जो मेथड है, फंक्शन है, इसको हम लोगों ने कॉल कर लिया। सेम एक ट्रांजेक्शन पास होने का वेट करेंगे और फिर एक बस प्रिंटिंग के लिए है जो फ्लैग है ये हम लोग ले रहे हैं और आखिर में मैं इसको किल कर दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो चलिए देखते रन करके। एक काम करते हैं, अभी जो हम लोगों का जो वॉलेट एड्रेस है वो 016, हाँ ये मेरा जो वॉलेट है ये वॉलेट एड्रेस है। तो अभी देखेंगे आप कि इधर ट्रांजैक्शन आएगा। ठीक है, मैंने रन कर दिया, अभी कंपाइल हो रहा है। ओके, क्या हुआ, शायद कॉन्फ़िग में कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। कॉन्फ़िग जो है, नहीं कॉन्फ़िग तो ठीक है। कैन नॉट गेट नॉन इंटरेबल लोकल अकाउंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये लोकली रन हो रहा है इसीलिए शायद प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मेन कर देता हूँ और मेन का जो आर्गुमेंट है यही पास कर सकते हैं आप। तो इसको जाके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और कमेंट में एड्रेस कर लिख देते हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आएगा, ये देखिए ट्रांजेक्शन आ गया, पेंडिंग आ रहा है क्योंकि अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ। हम लोग जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो रहा है अभी। ठीक है, ये अटैक डिप्लॉयड एट हो गया। हम लोग का जो अटैक कॉन्ट्रैक्ट है ये वो देखिए ये डिप्लॉय हो गया है अभी। इधर से ट्रांजेक्शन नेक्स्ट जा रहा है, ये देखिए ट्रांजेक्शन अभी जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये कन्फर्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेंगे। ये देखिए फ्लैग हमको मिल गया है। ठीक है, ये देखिए ट्रांजैक्शन अभी हो गया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने डिप्लॉय किया है ये देखिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इसके अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। अभी ये डिस्ट्रक्शन का आ रहा है, ये देखिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट ये ख़त्म हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और ये डिस्ट्रॉय होने के पहले क्या कॉल किया इसने, हैक कॉल किया। ये इनपुट डेटा आप इधर भी देख सकते हैं, क्या डेटा, ये सब गार्बेज नहीं, ये सब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होंगे। तो ये मेथड है, ये वाला मेथड जिसने कॉल किया हैक करने के लिए। और ये देखिए हम लोगों को फ्लैग मिल गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी डिस्ट्रॉय हो गया है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इंटरनल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं आप, इसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। पेंडिंग ये देखिए अभी कंफर्म हो गया। तो बहुत कम फीस लगे हैं अभी। ठीक है, तो ये वाला मेरा अकाउंट है, इसके अंदर 18 ईथ है, सेपोलिया का, टेस्टनेट का है ऑब्वियसली, और चेन लिंक का भी टोकन है मेरे पास। ठीक है, तो इतना ही था। ये कुछ ज़्यादा, हाँ हाँ, जिनको मालूम नहीं ये वाला चेक कैसे पास करना है उनके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दोनों चैलेंजेस उठाए और उनको मर्ज कर दिया एक कंडीशन में। सही है, लेकिन कुछ अलग कर सकते थे, लेकिन ठीक है अभी अर्ली स्टेजेस, अभी सबको भी मालूम नहीं होगा उतना, इसीलिए इन लोगों ने ईजी रखा है इसको। और ठीक है, उम्मीद करते हो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं कोशिश करूँगा फाउंड्री में भी ये सारे सेटअप करने के लिए, ये सारे टेस्ट लिखने के लिए। और अभी के लिए तो ब्राउनी में ही सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कैप्चर द ईथर जो है, कैप्चर द ईथर बहुत पॉपुलर है। कैप्चर द ईथर ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना भी है।
तो मैं इसके ऊपर सारे चैलेंजेस के ऊपर वीडियो लाऊंगा, लेकिन कुछ के ऊपर नहीं ला सकता। शायद एक या दो प्रॉब्लम यही है कि अभी ये डिप्रिशिएटेड हो गया है। ये जो टेस्टनेट के ऊपर था रॉबस्टन, ये डिप्रिशिएटेड है। तो कुछ चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए हमको जिस अकाउंट से ये डिप्लॉय हुआ है उसका कुछ ट्रांजैक्शन चाहिए, तो इसीलिए हम लोग वो सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन बाकी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे गिटहब में जाएंगे तो कैप्चर द ईथर अगर सर्च करेंगे तो हाँ, तो मैंने इधर एक स्क्रिप्ट दिया है कि आप कैसे लोकली डिप्लॉय कर सकते हैं। शायद अगर ये, हाँ, तो हर एक चैलेंज के अंदर आप इसको लोकली डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ दे के रखा है, आप जाकर ये डिप्लॉय कर सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।